क्या किया था, ये मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की थी ना, ये कैसे निकालते हैं पता चल गई। विद रिस्पेक्ट टू किसके निकलेगी, बेसिस के रिस्पेक्ट निकलेगी, जो बेसिस दे रखे होंगे या फिर नहीं दे रखेंगे तो स्टैंडर्ड बेसिस भी निकालेंगे। और एक रिजल्ट क्या था ना लास्ट में, अगर px इज इक्वल टू ax दे रखा है तो ये आइगन वैल्यू ऑफ a तो होंगी, मान लो लैम्डा 1, ये 2 + 2 की है लैम्डा 2, t की क्या होंगी, 2 बार लैम्डा 1 2 बार लैम्डा 2, इसी टाइप से था ना। अगर ये n क्रॉस n का है तो इसकी अगर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n है, n टाइम्स लैम्डा 1 n टाइम्स लैम्डा 2, इस टाइप से थी। और उसके बाद ये क्या था, एक रिलेशन था, क्या था वो, डिटरमिनेंट ऑफ t इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a पूरे का और n इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ट्रेस ऑफ t क्या था, n इनटू ट्रेस ऑफ a, ठीक है। अब चलो आगे अपने क्वेश्चन करते हैं, कुछ इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के आए, कुछ नहीं करते। तो लिखो क्वेश्चन, इफ टी कोई दे रखी है m2r टू m2r इज ए लीनियर ऑपरेटर गिवन बाय px इज इक्वल टू ax वेयर a इज 1302, then sum of squares of eigenvalue of t is, देखो ये अब इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ही कह देंगे ना, एक ही आइगन वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे भाई 1 and 2, तो आइगन वैल्यूज ऑफ p क्या आ जाएगी, 2 बार 1 2 बार 2, इस टाइप क्या आ जाएगी ना। इनका स्क्वायर करके ऐड ही तो करेंगे, यही करना है बस। तो क्या करूंगा मैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आएगा भाई 8 और प्लस 2 10, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे लिख दे कि t है mnr टू mnr ए लीनियर ऑपरेटर ऑन r, mnr गिवन बाय tx इज इक्वल टू ax वेयर A is orthogonal matrix, then rank of P ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर t कोई लीनियर ऑपरेटर दे रखा है mnr के ऊपर, और इस तरीके से दे रखा है जहां पे a क्या है, हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। रैंक, सबसे पहले तो रैंक अगर देखना होता हमें तो ये चेक करते हैं ना कि ये मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स मेरे पास नॉन सिंगुलर आ जाती है तो इसका मतलब जितना ऑर्डर है उतनी ही रैंक आ जाएगी। सिंगुलर है तो ऑर्डर से कम आएगी रैंक। तो ए अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, रियल है, तो आइगन वैल्यूज क्या होंगी उसकी भाई, ए है आइगन वैल्यूज 1 और -1। इसका मतलब 0 आइगन वैल्यू होने का कोई चांस ही नहीं है। टी की भी आइगन वैल्यू 1 या -1 होगी, 0 होने का तो कोई चांस नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऑल आइगन टी डोंट हैव 0 एज एन आइगन वैल्यू, ठीक है। यहां से क्या लिख दूंगा मैं, टी इज
नॉन सिंगुलर, यहां से लिख दूंगा रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, क्योंकि ऑर्डर कितना आएगा भाई इसका, एन स्क्वेयर ऑर्डर आएगा ना इसका। तो अगर यहाँ पे 2 की थी तो 4x4 की बनती थी टी, याद हो, इसका एन स्क्वेयर ऑर्डर आएगा, तो सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लिख लिए? अब देखो T goes from T3R to T3R is a linear operator on T3R given by then its matrix of linear transformation then its matrix of LT with respect to basis V, दो बेसिस दे रखे हैं इसके, एक तो बेसिस दे रखा है ये 1x x स्क्वेयर x क्यूब, ये क्या है स्टैंडर्ड बेसिस है ना ये तो, एंड d डैश क्या है भाई 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वेयर 1 प्लस x क्यूब r पहला नीलपोटेंट, दूसरा है आइडम पोटेंट, तीसरा है क्या है ये ऑर्थोगोनल नन। क्या लिख रखा है ये विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, दोनों मैट्रिक्स बोल रखी है ना, ये दो मैट्रिक्स आएंगी, दोनों नीलपोटेंट होगी तो नीलपोटेंट ठीक कर देंगे, आइडम पोटेंट होगी तो ये, ऑर्थोगोनल होगी तो ये, और अगर ऐसे होगा ना दोनों नीलपोटेंट अलग अलग आ रही है तो इसको ठीक कर देंगे ना। अब एक नीलपोटेंट है दूसरी नहीं है तो भी नहीं कर सकते ना, तो इसके जो उस पर बेसिस होगा, ये बी जो बेसिस है इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे मैट्रिक्स से, फिर इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे और कर देंगे अपना काम। अगर मैं बेसिस बी लेके चलता हूं तो टी जो बनेगी T1 मान लू उसको, वो इस टाइप की बनेगी, ऐसे होगा T ऑफ 1 T ऑफ x, इस टाइप से होगा ना। ऐसे होगा, यहाँ पे किसके कोफिशिएंट आएंगे 1x x स्क्वेयर x क्यूब, ऐसे होगा कुछ। T ऑफ 1 क्या आएगा भाई ये बताओ। T ऑफ 1 आएगा 0। और तो उसका जो वो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है उसमें भी 0 0 0 0। T ऑफ x क्या आएगा, T ऑफ x आएगा 1, तो 1 वाले के पास 1 बाकी सभी के पास 0। T ऑफ x स्क्वेयर क्या आएगा 2x, इसका मतलब x वाले के पास 2 बाकी सभी 0। और ये T ऑफ x क्यूब ये क्या आएगा भाई 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर 0 0 3 0। हाँ ये तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ना। हाँ, एवरी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर नीलपोटेंट। तो ये क्या कौन सी है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है ना ये, तो ये कैसे हो जाएगी नीलपोटेंट। T2 और चेक कर लेते हैं। लास्ट में समझ पता चल रहा है ना क्या लिख रखा है, यहाँ पे 1
1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स क्यूब, ऐसे चलेगा काम। अब इसमें बताओ, इसमें अगर टी ऑफ 1 निकालूंगा मैं, ये तो 0 ही आएगा, इसमें कोई बदलाव करने की कोशिश है नहीं। टी ऑफ 1 प्लस एक्स क्या आएगा भाई? 1। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? 1, बाकी सभी 0। टी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 2x। 2x कैसे आ सकता है ये बताओ? 2x अगर मैं ये टी ऑफ 1 प्लस एक्स को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहता हूं ना, तो अब मैं 2 यहाँ पे आ गया, 2x आ गया क्या? 1 प्लस एक्स नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x आ गया ना। इसको अगर मैं लिखूंगा अब डायरेक्ट, इसके पास 2 मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा यहाँ पे? 2 प्लस 2x हो जाएगा ना। अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान देना, अगर मैं ऐसा कर दूं 2 इंटू 1 प्लस एक्स कर दूं, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 कर दूं, प्लस 0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, तो बन जाएगी बात। इसमें बताओ बात बन रही है नहीं बन रही? इसका फाइनल रिजल्ट तो 2x ही आएगा ना। 2 प्लस 2x आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 0 0 ले रखे हैं, तो इसका मतलब इस 1 का कोफिशिएंट क्या है भाई? -2। यहाँ पे -2 लिख देता हूं मैं। 1 प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2। यहाँ पे 2 लिख देता हूं। इनका क्या है? 0 0, तो यहाँ पे 0 0 लिख देता हूं। ये बताओ समझ में आया था? अब किसकी बारी आ गई सबसे लास्ट में? 1 प्लस एक्स क्यूब की। टी ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, ये देखो, टी ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब क्या आएगा? 3x स्क्वायर आएगा। अब 3x स्क्वायर को लिखूंगा अगर मैं इसमें, तो सबसे पहले तो क्या करता हूं मैं? इससे को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो क्या करता हूं मैं? 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, बहुत है ना इतना ही। तो प्लस क्या कर दूंगा फिर? 0 इंटू 1 प्लस एक्स, 0 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। आई बात समझ? ये 1 का कोफिशिएंट -3 है तो -3 लिख दिया, यहाँ पे 3 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 आएगा ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। ये भी कैसी बन गई भाई? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। हाँ। तो क्या हो जाएगी ये? नीलपोटेंट। बोथ मैट्रिक्स आर नीलपोटेंट। अब अगर ये मैट्रिक्स नीलपोटेंट है तो ये ऑपरेटर भी नीलपोटेंट होगा ना। नोट लिखवाए थे तो थर्ड नोट था शायद वो, एवरी टी इज ऑर्थोगोनल आइडम पोटेंट स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक देन लीनियर ऑपरेटर विल आल्सो बी, है ना। अब लीनियर ऑपरेटर के बारे में बात करो या मैट्रिक्स के बारे में बात करो, नीलपोटेंट कह देंगे उसको। आगे लिखो क्वेश्चन, इफ टी क्या दे रखा हमें? R9 R2 R9 R is a linear operator on R9 R given by T x1 x2 xn x9 ही होगा ना, तो क्या है ये? उल्टा कर दिया, x9 x8 इस तरीके से कर दिया, ये लास्ट में x1, ठीक है। देन पहला है T इज इनवोल्यूटरी ऑपरेटर, दूसरा है T इज ऑन टू, तीसरा है वही T इज 1 चौथा है T स्क्वेयर इज इक्वल टू I।
अब ये टी इज इन्वोल्यूटरी ऑपरेटर और टी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो सेम चीज होगी ना। इसका मतलब ये ठीक होगा तो ये भी ठीक करना पड़ेगा हमें। चलो कर लेते हैं फिर। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, टी निकाल लेता हूं, क्या होगा। यहाँ पे कुछ दे रखा है बेसिस, कोई बेसिस नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस यूज करेंगे। इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, R9 का 1 बाकी सारे 0, 0 1 बाकी सारे 0, इस टाइप से होता है ना। तो मैं E1 मान लेता हूं वो 1 और ये बाकी सारे E2 मान लेता हूं सेकंड प्लेस पे 1, इस तरीके से मान लेता हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से 9 मान लेता हूं ये। अब मैं क्या करूंगा, टी निकालूंगा तो इस टाइप से होना चाहिए, E1 का E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9, इनका सभी का कोफिशिएंट आएगा ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा, T ऑफ E1 की कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, T ऑफ E2 की, E3 की, ऐसे चलेगी ना, ऐसे होगा कुछ। अब मैं T ऑफ E1 जब निकालूंगा तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। इसको क्या कर रखा हमने, उल्टा करके लिख दिया ना, x1 तो यहाँ पे x1 x2 x3, ऐसा ही किया है। तो यहाँ पे जब उल्टा करूंगा x1 x2 x3 तो यहाँ इस प्लेस पे 1 बाकी सारे तो ये तो इन्वोल्यूटरी 0, हो जाएगी, इन्वोल्यूटरी हो जाएगी ना ये। यहाँ पे 1 आने का क्या मतलब है, जो लास्ट में E9 है ना उसके साथ तो 1 है, बाकी सभी 0 है, ऐसा ही होगा ना। कैसी बनेगी मैट्रिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई बात समझ में। और जब E2 की बात करूंगा तो 8th प्लेस पे 1 आ जाएगा, 8th प्लेस पे 1 आएगा तो क्या करूंगा मैं, 1 2 3 4 ये सारी कर दूंगा, 8th प्लेस पे 1, ये ऐसे करते करते ये जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है ना उसके ऊपर तो 1 आ जाएगा, बाकी सभी क्या आ जाएंगे 0। और ये क्या है, मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ इन्वोल्यूटरी। ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, ये आ गया तो टी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आई के बराबर, ये भी ठीक हो जाएगा और ये भी ठीक हो जाएगा। 1 1 on 2 के लिए क्या करूंगा मैं, 1 1 on 2 के लिए, अब ये अगर मैट्रिक्स मेरे पास क्या इन्वर्टिबल आती है ना तो टी भी इन्वर्टिबल ही होगी, ठीक है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, 1 1 भी होगी on 2 भी होगी, तो टी इज 1 1 को भी ठीक कर देंगे, on 2 को भी ठीक कर देंगे। अगर यहाँ पे ऐसे होता टी इज 1 1 ओनली तो गलत कर देते। अब 1 1 on 2 है तो ऐसा मत कर देना कि तो दोनों आएंगे, यहाँ पे एक ही लिख रखा है, लेकिन दूसरा मना तो नहीं किया। फोर्थ में अगर ये पार्ट सी का क्वेश्चन होगा तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इसको कर लिया नोटिस। हाँ। अब देखो अगर ऐसे दे रखा है क्वेश्चन, हमको क्या दे रखा है, टी V5R टू V5R, और ये V5R क्या होता है भाई, R5R ही होता है ना। तो V5R टू V5R इज ए लीनियर ऑपरेटर गिवन बाय क्या दे रखा भाई, ऑन हियर हुज मिनिमल पॉलिनोमियल इज mx, इफ नहीं है वो इज है, वो ठीक है, इफ जैसा लग रहा है शायद वो, mx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन t पहला क्या दे रखा है, t मे बी इन्वर्टिबल, लीनियर ऑपरेटर। सेकंड क्या दे रखा है भाई, मस्ट बी इन्वर्टिबल। मे बी और मस्ट बी में क्या डिफरेंस होता है ये भी पता होगा ना।
नीड नॉट बी इन्वर्टिबल। और क्या है, नो सच लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट। अब इसमें देखो क्या है, मे बी इन्वर्टिबल, ये चेक कर लेंगे ना सभी। अब mx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। हमें ये पता है अगर कोई मिनिमल पॉलिनोमियल है किसी भी मैट्रिक्स का, तो जो इसके रूट होंगे वही आइगन वैल्यू हो सकती है बस, इससे एक्स्ट्रा कोई आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। सिर्फ क्या है, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हो सकता है, ज्यादा हो जाए, वही 4 बार हो जाए, 5 बार, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो ये क्या कर दूंगा, मैं इसको इसके रूट निकालूंगा, इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयटा, ये आ गया ना। प्लस माइनस आयटा अगर आ गई, और इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स आई है दोनों प्योरली इमेजिनरी है ना तो, और जो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होती हैं वे क्या करती हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब अगर 2 बार आयटा है ना, तो 2 बार माइनस आयटा भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 बार आयटा और 2 बार माइनस आयटा, वैसा तो नहीं हो सकता ना। कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे ये, इसका एक ये कॉन्जुगेट पेयर बनेगा, एक ये बनेगा। अगर एक आयटा भी आप ऐड करोगे तो उसके नाम पर माइनस आयटा करना पड़ेगा फिर आपको, ऐसा ही होगा ना। तो नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज कैसी रहेंगी भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज इवन रहेंगी ना हमेशा ही, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा मैं, नाउ कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट इन conjugate pairs। So number of eigen value will be real, ना will be even। नंबर ऑफ आइगन वैल्यू से क्या पता चलता हमें, क्या कितनी होती है आइगन वैल्यू? आइगन वैल्यू ऑर्डर के जितना ऑर्डर होता है उतनी होती है ना ये। इससे क्या पता चलता हमें, ऑर्डर ऑफ टी कैसा होगा, 2 into k होगा ना, इस टाइप का होगा ना कुछ। k कोई इंटीजर होगा, इस टाइप का होगा। लेकिन अगर इसकी मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो इसके देखो डोमेन की क्या है, डायमेंशन 5, वो डोमेन की भी 5 है। टी कितने की बनेगी, 5 क्रॉस 5 की बनेगी। बट एयर क्या होगा, बट एयर टी है 5 क्रॉस 5 की, नॉट पॉसिबल। तो क्या है, नो सच लीनियर ऑपरेटर एक्सिस्ट। इन तीनों को कह देंगे वही घटा, सावन की घटा। ये देखो भाई, जुलाई 2024 पार्ट बी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था ना, उसमें देखो क्या दे रखा हमें, V कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स विद एंट्रीज इन R, इसका मतलब M2R टाइप की दे रखी है ना अभी तो कोई वेक्टर स्पेस। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ B इक्वल टू A इंटू B। अब इसको देख के घबराना नहीं है, ये क्या है, Tx इज इक्वल टू A का x तो है ये, बस x की जगह क्या पुट कर दिया, B बिलोंग टू V, वेयर A हमको दे दी 2 0 0 1। ऐसा ही तो करते थे हम, x तो कहीं से भी आ सकती है V में से, और A क्या हो जाएगी, कोई फिक्स मैट्रिक्स। फिक्स क्या कर रखी है, 2 1 0 0, ठीक है। पूछ किसके बारे में रखा है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, ये पता है ना इसके बारे में। तो ये इस टाइप का होता है, x माइनस लैम्डा 1, x माइनस लैम्डा 2, x माइनस लैम्डा n, जहां पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n ये क्या होती हैं, सारी आइगन वैल्यूज। इसका मतलब t की निकालेंगे तो t की जो यहाँ पे आइगन वैल्यूज आएंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n। टी की आइगन वैल्यूज निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या मेथड है। ए की आइगन वैल्यू पता हो तो टी की बता सकता हूँ। ए की पता है, क्या है आइगन वैल्यू ए की, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1 and 2। तो आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या हो जाएंगी भाई, 2 बार 1 2 बार 2, क्योंकि ये टी कितनी की बनेगी, 4 क्रॉस 4 की बनेगी। अब यहाँ क्या कर दूंगा मैं, इसकी जो अब सी एक्स को मैं इसकी टर्म्स में लिखूंगा तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सबसे पहले तो ये तो सिर्फ 2 देगा ना वैल्यू,
यहाँ पे 4 आनी चाहिए, इसको कैंसिल कर देंगे हम। इसके रूट आएंगे +-1 +-2, इसको भी कैंसिल। इसके पास तो 0 आइगन वैल्यू है ही नहीं, तो ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, और ये हो जाएगा ठीक। ठीक है, ये देखो भाई दिसंबर 2015 में रखा है पार्ट सी में। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल सिलेक्ट है ये, चारों में से 4 भी ठीक हो सकते हैं, 1 भी ठीक हो सकता है, 2 भी, 3 भी। अब क्या करते हैं हम, टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है PNR to PNR गिवन बाय T of Px इज इक्वल टू दिस। Px ये दे रखा है A0 + A1x + ANx। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखोगे तो क्या कर रखा है, A0 की जगह तो AN कर दिया, AN-1 की जगह A1 पुट कर दिया, ऐसा ही कर रखा है ना यहाँ पे, इंटरचेंज कर रखे हैं बस ये आपस में। तो अगर मैं इसका बनाऊंगा, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स बनाऊंगा ना पहले, तो वही बता दे कि T11 है, 12 है, इन्वर्टिबल है, डिटर्मिनेंट। इसकी अगर मैं ये मैट्रिक्स बनाने की सोचूंगा तो कैसे करूंगा भाई, T ऑफ, इसके अंदर बेसिस दे रखा है हमको, नहीं दे रखा, तो कौन सा स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे हम। इसका बेसिस क्या होता है, ये तो बहुत पहले से पता है ना हमें, 1x² xn। तो T कैसा बनेगा मेरे पास, ये होगा भाई इस टाइप का होगा, T of 1 T of x की पावर n, ऐसे चलेगा ना, और n+1 क्रॉस n+1 का होगा, ये भी पता आपने। ये डोमेन और को डोमेन की डायमेंशन होती है। यहाँ पे 1 का कोफिशिएंट यहाँ होगा, x का यहाँ, x² का यहाँ, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स में xn का यहाँ। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। T of 1 बताओ क्या होगी, T of 1 के अंदर A0 क्या दे रखा है, 1, बाकी सभी 0, ऐसा ही तो कर रखा है बस हमने। T of 1 क्या होगा, ये आएगा भाई AN, AN 1 आ जाएगा ना। अब मैं अगर लिखता हूं P of x इज इक्वल टू 1, तो T of Px क्या होगा, 1 + 0 × x + 0 × x² + 0 × x की पावर n, ऐसे है ना ये तो 1। तो अब इसको मैं ऐसे बदल के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 0 × 1 + 0 × x + 1 × x की पावर n, ऐसे ही तो करूंगा। सारे कोफिशिएंट क्या कर दिया मैंने, उल्टे करके लिख दिए बस। 1 यहां से शुरुआत हो रही थी, 1 की शुरुआत यहां से कर दी। ठीक है, फिर यहाँ पे, अच्छा ठीक है, हाँ A0 A1 A2 A3 था ना ये, A0 की वैल्यू 1 थी, A0 को इंटरचेंज कर दिया AN से, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये 1, तो इसका कोफिशिएंट तो 1 है, बाकी सभी का क्या है, 0। ऐसे ही T ऑफ, अब अगर Px लूंगा मैं, x लूंगा तो ये आ जाएगा 0.1 1 × x, और अगर जब इसको T ट्रांसफॉर्म वैल्यू लेगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 0 × x की पावर n, 1 × x की पावर n-1 + 0 × x। देखो 1 को किससे इंटरचेंज कर रखा है भाई, यहाँ पे a की पावर n-1 से, a की पावर n-1 तो यही था ना इसके पास, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे होगी ना कुछ x की पावर n-1, 1 0 सारा सुधा 0, ऐसे करते करते 1 आ जाएगा कहाँ पे, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल पे, यहाँ पे 0 0 इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। अब डिटरमिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज +-1, तो ये ठीक हो जाएगा। P इज इनवर्टिबल है तो 1 1 तो होगी, ऑन टू भी होगी। ठीक है, अब क्या है, वही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है अपना वो कंप्लीट हो चुका है, और सिर्फ 2 टॉपिक रह चुके हैं अपने। वो दोनों टॉपिक क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस और बाइलिनियर फॉर्म। अब इसका कंसेप्ट कर लिया हमने, थ्योरी भी कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा कोई बुक फॉलो करते हो तो वहां से क्वेश्चन कर लेना और डाउट ले लेना, बस इतना ही है, बाकी हम बाद में करेंगे।